नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडीज़ 23 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारत और विश्व के भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स की वीडियो लेकर आया हूँ। यह पहला पार्ट है दोस्तों। इसके साथ ही साथ मैंने इतिहास के और संविधान के प्रश्नोत्तरी की वीडियोज़ भी अपलोड की हुई हैं दोस्तों। वो वीडियोज़ भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आंसर दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो का पहला प्रश्न से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? उत्तर है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। तीनों नदी जब मिल जाती हैं उसके बाद जब ये बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो वहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा, उससे पहले ये पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? दक्षिणी डकोटा में। कहाँ है? दक्षिणी डकोटा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका की है, कि सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो सही उत्तर क्या है? एकांकागुआ। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? सही उत्तर है उत्खनन। अगला प्रश्न है, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? सही उत्तर है स्पेन तथा पुर्तगाल में। सही उत्तर है स्पेन तथा पुर्तगाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो सही उत्तर है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। अगला प्रश्न है, सन 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इंग्लिश में कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून में। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप, क्या इंग्लिश में बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? तो सही उत्तर है बार्थोलोमियो डियाज को उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप। सही उत्तर है अरब का प्रायद्वीप। इसका क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है बाड़ालाचा दर्रे के निकट से। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। सही उत्तर है गोंडवाना क्षेत्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, रवात किस देश की राजधानी है? सही उत्तर है मोरक्को की। रवात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की। अगला प्रश्न है, भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? 752.3 लाख हेक्टेयर। 752.3 लाख हेक्टेयर। दोस्तों ये एक्चुअली पुरानी रिपोर्ट है। नई रिपोर्ट के आधार पर ये 80 मिलियन हेक्टेयर 80 मिलियन हेक्टेयर में वनों से आच्छादित है।
अगला प्रश्न है, देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? देश में 23 बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न पुराना है और इसमें ये जो आंसर है इसका 23, ये भी पुराना है। आज के टाइम में दोस्तों 50 बाघ परियोजनाएं हैं, 50 बाघ अभयारण्य हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सही उत्तर है सिएरा लियोन की राजधानी है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है मंगोलिया। सही उत्तर है मंगोलिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, करीबा बांध कहाँ स्थित है? करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया में जैम्बेजी नदी पर, जाम्बिया में जैम्बेजी नदी पर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो सही उत्तर है ताइवान में। उलांग नाम की किस्म की चाय, उलांग किस्म की चाय कहाँ? ताइवान में। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? स्वेज तथा पोर्ट सईद। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? मेघालय में। मासिनराम मेघालय में। दोस्तों ये प्रश्न भी पुराना है। आज के टाइम में चेरापूंजी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, ये भी मेघालय में है। चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय में। चेरापूंजी मेघालय में दोस्तों। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बस्तर में, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है दोस्तों? सतलज नदी से। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है हम्पी? तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधन कारखाना, बरौनी तेल रिफाइनरी किस राज्य में है? बिहार में। बरौनी तेल रिफाइनरी कहाँ है? बिहार में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? इनको कहते हैं सेलवास। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? आसवान बांध नील नदी पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? जॉर्डन नदी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा को अलग करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओबरा प्रोजेक्ट किस राज्य में ताप विद्युत परियोजना है? किसमें? उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो सही आंसर है नीदरलैंड्स में ट्यूलिप की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? 1902 ईस्वी में शिव समुद्रम में। अगला प्रश्न है, भेंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में। भेंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में है? नागालैंड में। अगला प्रश्न है, भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? म्यांमार की सीमा पर है मणिपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों,
अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर दोस्तों। अगला प्रश्न है जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है एस्किमो लोगों द्वारा, एस्किमो जनजाति के लोग जो हैं टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इग्लू, इग्लू कहा जाता है। अगला प्रश्न है नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? गरान, मैंग्रोव, इन्हें कहते हैं मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है दोस्तों बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शैल में। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? अवसादी शैल में। अगला प्रश्न है हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सही उत्तर है कोलोरेडो नदी पर, सही उत्तर है कोलोरेडो नदी पर। अगला प्रश्न दोस्तों देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में है? पुणे में। मानचित्र कार्यालय पुणे में। अगला मौसम मानचित्र कार्यालय पुणे में। अगला प्रश्न मच्छकुंड जल विद्युत परियोजना, मच्छकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा? उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी, नंदा देवी। नंदा देवी तो दोस्तों अभी उत्तराखंड में है। ये पुराना प्रश्न है, पुराना प्रश्न के आधार पर ये उत्तर प्रदेश था, अभी नंदा देवी उत्तराखंड में है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? अमेरिका में। किस देश में स्थित है? अमेरिका में। अगला प्रश्न है बृहत ज्वार उस समय आता है जब, सही उत्तर है कब आता है बृहत ज्वार? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के एक सीधी रेखा में, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तीनों, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहत ज्वार आता है। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राज़ील। अगला प्रश्न है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़ों को समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड, क्षुद्र ग्रह कहते हैं दोस्तों इनको। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से दोस्तों, गोविंद सागर के नाम से। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज पर्वत की चोटी है। अगला प्रश्न है नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है इसका पोल्डर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है लंदन किस नदी के किनारे? लंदन टेम्स नदी के किनारे पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? सर्वाधिक गहरी खान कोलार की खान, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कोलार की खान। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ है? इसरो बेंगलोर में है दोस्तों, इसरो कहाँ है? बेंगलोर में। अगला प्रश्न है किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के। अगला प्रश्न है दोस्तों किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम कब होती है? 3 जनवरी को, न्यूनतम 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम कितनी होती है? न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है
दहाड़ता चालीसा। अगला प्रश्न है दहाड़ता चालीसा, रोअरिंग फोर्टीज। दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? न्यूजीलैंड में। माओरी जनजाति किस देश की जनजाति है? न्यूजीलैंड की। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ की पहाड़ियाँ। पारसनाथ की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण भारत और विश्व के भूगोल के प्रश्नोत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।